क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका ये भाग 4 है। और इस एपिसोड में हम मुख्यतः 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इसके कौन कौन से नियम होते हैं, जिन नियमों के आधार पर किसी गोलीय दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं और इन 3 नियमों में से इन्हीं 2 का हम पालन करके ये बता सकते हैं कि दर्पण के सामने रखी वस्तु का कैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, सामने एक अवतल दर्पण है तो इसका ये पॉलिश्ड साइड है, यानी कि, और ये जो दूसरी सतह है जिस पर आपको परावर्तन साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये वाली सतह हो गई परावर्तित सतह या फिर परावर्तक तल जिसे हम कहते हैं। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। हम तीनों नियम की सहायता से कैसे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है और कैसे उत्तल दर्पण पर बनता है ये हम समझेंगे। तो पहला, आपको इससे संबंधित जितनी भी परिभाषा है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझा दी हैं। अगर आपको विस्तृत में उसकी जानकारी लेनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके, यहाँ पे एक आई बटन आएगा इस तरह से ऐसा बना हुआ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो नियम के अनुसार आप ध्यान से सुनिए कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, अब ये जो लाइन बीच से जारी है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इस पर दोनों दर्पण मैंने रखे हुए हैं। ये तो अवतल हो गया। इसकी अंदरूनी जो परत है, अंदरूनी सतह है, से हम परावर्तक तल कहते हैं अंदर वाली सतह को, और बाहर वाली हो गई पेंटेड सतह हो गई। ये परावर्तक और ये पेंटेड, या फिर जिसको कि हम कलई वाली सतह बोलते हैं। और इसके विपरीत उत्तल दर्पण पर क्या होता है, जो अंदर की तरफ गहरा भाग होता है ये तो पेंटेड होता है। इसे हमने इस तरह की लाइनों से दिखा दिया है। और जो ऊपर वाली सतह होती है ये वाली, इसको हम क्या परावर्तक तल कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बिल्कुल अपोजिट होता है। अब इसमें पहले नियम के अनुसार किसी भी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, अब ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ये किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो परावर्तन से पश्चात ये परावर्तन के बाद टकरा करके वापस उसी माध्यम में आई और मुख्य फोकस से होकर निकल गई। ठीक है, ये पहला नियम है। ठीक है, या फिर होकर जाती है, ये घटना होती है अवतल दर्पण पर। लेकिन यदि हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें आती हुई प्रतीत होती है। कैसे, ये परावर्तक तल है तो इस साइड से हम प्रकाश की किरण को दिखाएंगे कि ये आपतित किरण है, जो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होकर आ रही है। ठीक है, इसका ये कौन सा बिंदु है, ये वाला है C, और इसके ठीक आधे पर क्या होगा, F। ठीक है जी, यह किरण टकराने के बाद वापस आती है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि फोकस तो था अंदर, ठीक है, और किरण जो है वो बाहर के बाहर वापस हो गई। यदि हम इस किरण को पीछे ले जाते हैं, ठीक है, तो ये F बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। तो जब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो हम कहते हैं या आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम ये रहा। दूसरे नियम से पहले हम सारे बिंदुओं को देख लें, फिर से हम वही डायग्राम बनाएंगे। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अब अवतल दर्पण के लिए ये तो हो गया फोकस, बिंदुओं को पहले ही लगा देते हैं। ये है दर्पण का ध्रुव और उसके डबल है यहाँ पे C। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हम लगा देते हैं। इतने सारे बिंदुओं को अरेंज कर दिया है। दूसरा नियम है मुख्य फोकस से आने वाली किरण, यह आपतित किरण है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजर जाती है। ये आपका मुख्य अक्ष है, जो आपके पास पिंक कलर की लाइन है वो आपकी मुख्य अक्ष हो गई। तो यदि कोई किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस चली जाती है। ये बिल्कुल इसके समांतर आ रही है। ठीक है, अब हम उत्तल दर्पण में समझे, कोई किरण इस पर इस तरह से आती है, फोकस तक
पहुंचेगी नहीं, लेकिन फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन यदि आप आपतित किरण को पीछे मिलाओगे तो वो फोकस बिंदु पर मिल जाएगी। परावर्तन के पश्चात नियम वही रहेगा। परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित भी हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। नियम 2 नियम 1 का व्युत्क्रम है, यानी कि बिल्कुल उल्टा है। तीसरा नियम है वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरण। ये वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या आती है, इस तरह से ये आई, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब जो परावर्तक सतह है उससे टकराने के बाद ये सेम उसी रास्ते में वापस आ जाती है। तो एक बार एरो आप ऐसे लगाओगे ये वाला, और एक बार आप वापस दिखाओगे कि उसी लाइन में वापस आ गई, केंद्र से ही फिर वापस आ जाती है। इसी तरह से इसका भी होगा। यदि कोई किरण इस तरह से आई वक्रता केंद्र की ओर, अब क्योंकि फिर ये उत्तल दर्पण की बात है, ये वाला कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए परावर्तक सतह ऊपर ही होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम पीछे इस लाइन को, इस प्रकाश की किरण को मिलाएंगे तो ये C वक्रता केंद्र पर मिलती है। तो ये फिर आती भी ये उसी रास्ते है और फिर जाती भी उसी रास्ते है। तो 3 नियम आपके मुख्यतः हो गए। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R के मध्य क्या संबंध है। तो बहुत इजी है कि आप इस तरह से कह सकते हो, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगने होती है। कैसे, देखो आप, ये C पॉइंट है जो इस पूरे दर्पण का केंद्र है, केंद्र से लेके, और ये है ध्रुव, ठीक है। P जो पॉइंट है ये ध्रुव है। तो P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहा है, और R का ठीक आधा जो है वो ये F है, ये वाला फोकस दूरी, ठीक है। तो यदि हम दोनों के बीच में संबंध पूछे तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के हमेशा दुगनी होती है, या इसको उल्टा कह लो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के हाफ होती है। तो इसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आप उन्हें समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हमने क्या किया, पहले हम लिख लेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू हमें दी हुई है, वो हम सब लिख लेंगे। तो वक्रता त्रिज्या आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर और आपको फोकस दूरी निकालनी है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला F = R/2, ठीक है। और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी है, तो आप इसे निकालेंगे। B आप R की जगह यहाँ पे लिख लीजिए 20/2, जिसका की आंसर आता है 10। तो इसका मतलब जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आएगी। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये दूसरा सेम वही लिखेंगे आप, वक्रता त्रिज्या दी है, वक्रता त्रिज्या R 32 सेंटीमीटर है, आपने F निकालना है। अगेन आप सेम फॉर्मूला लिखेंगे F = R/2, R की जगह 32 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। क्योंकि ये उत्तल दर्पण की बात है तो ये प्लस में आएगा। तीसरा एक और क्वेश्चन मैं बोल लेती हूँ, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो अब ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, और ये सॉल्यूशन थर्ड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तो क्या दिया था, फोकस दूरी। अब की बार हमें फोकस दूरी दी है F, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमें पता है कि R = 2F, इसी से मैंने बनाया ना, R यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो R = 2F हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा करके F की वैल्यू हमने रख दी 15 सेंटीमीटर, 2 इसकी जगह, तो अब गुणा करके हमें क्या प्राप्त हुआ, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और यदि कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर ऑल कमेंट्स। आपके आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में ये
वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।